मैं एज ए स्टूडेंट की हैसियत से कुछ वक्त उधर गुजारूंगा ताकि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मुझे क्या करना है, इसका आने के बाद मैं जरूर आपसे शेयर तो करूंगा। हमारी महाराष्ट्र की जनता, हमारी देश की जनता जो चाहती थी कि मेरा लोकसभा में डिफीट होना, जिनको तकलीफ दुख हुआ था, उस तकलीफ और दुख को आज हमारी राष्ट्रपति महोदया ने और प्रधानमंत्री जो पहले बार हमारे मोदी जी साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे खांधे पर हाथ रख के जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8 बजे 44 मिनट्स पे टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी मैं मराठी में कहूं क्या हिंदी में बोलूं। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले, मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्जवल जी राष्ट्रपति महोदया आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदया का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसका फल इतना इमीडिएट हुआ। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्तिशः आभारी हूं, क्योंकि जो लोकसभा में मेरा डिफीट भी हुआ था, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि उज्जवल जी लाइफ में तो ऐसे होता है, लेकिन मैं वो भूल भी गया था क्योंकि मैं तो केसेस मेरी चला रहा था। क्योंकि जो आज तक शुरुआत से ही मैंने जो प्रैक्टिस की है, तो हमेशा आरोपी के खिलाफ ही प्रैक्टिस की है और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूं। और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूं। सर, एक बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड से आप आते हैं, एक बड़े प्रमुख राज्य से आते हैं, तो किन मुद्दों को आप खास तौर पर राज्यसभा में पेश करेंगे? किन मुद्दों पर आपकी कोशिश होगी बात करने की? देखिए, हमारे देश में जो आज पहली बार कुछ शक्तियां कुछ भाषा हो या कुछ धर्म हो, इस पे जो बात करते हैं और जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, उस संविधान के खिलाफ जो षड्यंत्र करते हैं, उनके लिए हमें कानून किस प्रकार का सशक्त हुआ है। आज पूरे विश्व में हमारी देश का डेमोक्रेसी जो है वो बहुत बलवान है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। फिर भी हम जब हमारे देश पे कोई हमला करता है, हम देश से कोई ये करता है, तो हम यूनाइट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये यूनिटी और सॉलिडेरिटी ये हमें कंफर्म और आगे चल के कायम रखनी होगी। और इसके लिए जो इससे नहीं मानते, जो एक अलग विचार करते हैं, उनके खिलाफ कानून किस तरह से बलवान करना चाहिए। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने कल ही जो जताया था कि अभी भी हमारे न्याय व्यवस्था में संशोधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई मामले कई सालों तक चलते हैं और आखिर डिलेड जस्टिस अगर होता है तो इट्स बरीड जस्टिस। इसलिए क्या करना चाहिए, कानून में किस प्रकार का संशोधन लाना चाहिए, न्यायपालिका किस तरह से लोगों को लगना चाहिए कि हां, क्योंकि आज ही हमारा देश की न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ, इसमें कोई चारा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि न्यायाधीश और न्याय ये अबाउ सब सस्पिशन चाहिए। और इसलिए हमें क्या कानून में क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरह लोगों में विश्वास पैदा कर सकते हैं, किस तरह में हमारा संविधान बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए मैं मेरा वक्त व्यतीत करूंगा। Sir, as a judiciary member, we know कि
नगर निगम क्या ब्रांड है, लेकिन एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर अभी आपका क्या एम है आगे? देखिए, अभी तो ये नया, मेरे लिए तो बहुत नया फील्ड है। मैं एज ए स्टूडेंट के हैसियत से कुछ वक्त उधर गुजारूंगा ताकि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मुझे क्या करना है, इसका आने के बाद मैं जरूर आपसे शेयर तो करूंगा। लेकिन मैं आपको ये आश्वासित करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी एक जो कोशिश रही है कि देश सबसे पहले, नेशन इज द फर्स्ट, और इसी विचार से मैं ज्यादा प्रभावित भी हूं। क्योंकि जब भी मैं दहशतगर्दी के खिलाफ केस चलाता हूं तो उनको ऑब्जेक्ट क्या है। जब 26/11 के हमले के बाद मैं खुद पाकिस्तान में गया था, हमने कहा कि जिन्होंने साजिश रची 26/11 की, उस साजिशकर्ता को अभी तक सजा नहीं हुई है। देखिए, पाकिस्तान में अभी भी वो ट्रायल इन कैमरा चल रही है, किसी को पता नहीं। हमने तो कसाब के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में चलाई, और इतना ही नहीं तो कसाब के बचाव के लिए 2 वकीलों को भी नियुक्त किया गया था। हमारी जुडिशरी इतनी ट्रांसपेरेंट है, और वहां पाकिस्तान में जो सरकार चला रही है ट्रायल, उसके लिए वो कह रहे थे कि सबूत दो। उसके लिए हमने डेविड हेडली की गवाही ली, और डेविड हेडली के माध्यम के हमने उनका पूरा पर्दाफाश कर दिया। सर, संतोष देशमुख प्रकरणामध्ये तुम्ही सरकारी वकील आहात, आता काय होईल असं पुन्हाची कंटिन्यू करता? मी यावरती अद्याप काही निर्णय घेतला नाही। मला किती वेळ मिळेल, राज्यसभेचं काम काय असतं आणि किती माझा तिथे वेळ व्यतीत होईल, माझ्यामुळे कुठलाही खटल्याला विलंब लागू नये याची दक्षता मी मात्र घेईल, आणि मग त्यानुसार मी त्याच्यावरती निर्णय घेईन। ये जानना चाहेंगे कि अगर चूंकि आप एडवोकेट हैं, जिम्मेदारी आप पर अभी भी है बतौर एडवोकेट, राज्यसभा में उन्होंने हो चुके हैं, तो ऐसे में केसेस चलाना क्या सुटेबल हो पाएगा या अलग निर्णय लेंगे? वही उसका जवाब मैंने यही दिया कि अभी मुझे पता नहीं है कि राज्यसभा में मेरा कितना वक्त जाएगा, और उस आधार पे मैं जो ट्रायल चला रहा हूं उस ट्रायल पे कितना वक्त लग सकता है, कौन सी स्टेज के। कुछ मेरे ट्रायल तो अभी आर्गुमेंट के स्टेज को है, तो सिर्फ आर्गुमेंट ही बाकी है, तो कुछ ट्रायल में एविडेंस लाना है। तो इसलिए मैं जरूर देखूंगा कि अभी तक मैंने इस पर कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि आज सुबह ही मुझे पता चला। प्रधानमंत्री ने सिर्फ सुझाव दिया था, और प्रधानमंत्री जी ने सुझाव देने के बाद आज और ये नोटिफिकेशन निकला, गैजेट हुआ। तो मुझे लगता है कि मुझे सोचने के लिए भी वक्त चाहिए। सर, यू आर द ओनली महाराष्ट्रियन जिसका नॉमिनेशन हुआ है, तो आप महाराष्ट्र के संबंधित क्या मुद्दे उठाएंगे, हमें पार्लियामेंट में क्या सुनने मिलेगा? देखिए, महाराष्ट्र के बारे में मैं बहुत सोचने वाला हूं, क्योंकि हमारा एक महाराष्ट्र अभी प्रोग्रेसिव स्टेट है, और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जो जन सुरक्षा बिल लाया है, उस जन सुरक्षा का उद्देश्य जो आज भी मैंने वो पढ़ा बिल, और आज भी वो जन सुरक्षा बिल का उद्देश्य यही है कि जो डेमोक्रेसी माध्यम को चुनौती देना चाहते जो लोग, जो सिटीज में जो मोफिजिल और सिटीज में लोगों को माथे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए, और किसी को यह भी डर होता है कि क्या इसका हमें वेपन करके यूज किया जाएगा, तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड लोगों की नियुक्त की है, और एडवाइजरी बोर्ड के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है।